नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज हम सीखने वाले ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति होती है इसकी टेबल बनाना, किस प्रकार से इस टेबल को हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं और बनाने के साथ साथ आप किस प्रकार से मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है बहुत ही विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है। बनने के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि आप देखोगे कि आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कि मैंने देखा साइन थीटा मतलब साइन का मान 0, कोस का मान 30, कोस का मतलब टेन का मान 45। अब इसके माध्यम से आप इनको कर पाओगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है और साइन कोस का मान क्या होता है और साइन कितने का 45 का मान क्या होता है। तो सबके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में बने रहना है एंड तक। अब सबसे पहला बात आती है साइन 0। अब साइन 0 है तो साइन 0 का मान क्या होता है भाई, आपका 0 ही होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, आपका 0 होता है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, आपका साइन 30 का मान होता है भाई 1/2। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है भाई, आपका साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब आप सोच रहे होगे सर आप तो ट्रिक बताने वाले थे, आप ट्रिक क्यों नहीं बता रहे। भाई बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो तसल्ली से। उसके बाद में साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है। √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखिएगा ट्रिक आ गई आपकी। ट्रिक क्या आ गई, मैं कहने लगूं कोस का मान आएगा तो उल्टा लिखना शुरू कर दो। उल्टा कैसे लिखोगे कि जैसे कि आपने देखा कि पीछे 1 है, 1 लिख दिया। और इधर वाली संख्या क्या है आपकी 3 है, 3/2 हो गया। और उसके बाद में क्या आएगी आपकी 1/√2 आएगी। उसके बाद में अगली संख्या क्या आएगी आपकी 1/2 होगी। और अगली संख्या क्या आएगी आपकी 0 होगी। तो भाई ये ट्रिक है, भाई ये क्या है, ट्रिक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे पहले ही बता दूं, आपको ये टक पे याद होना चाहिए। अगर आप ट्रिक से याद करोगे ना, ट्रिक से याद करोगे तो आप हमेशा भूलोगे ही। बस ट्रिक इसमें यह है कि आप साइन का मान कर सकते हो, टेन का मान कर सकते हो, सेक का मान, ये याद करने हैं। उसके बाद में आप बेसिक मतलब जो टेबल बनाओगे तो बना सकते हो। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको ये याद आने वाले नहीं है। बस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे साइन 45 का मान 1/√2, कोई पूछे साइन 90 का मान 1, आपसे पूछा कोस 60 का मान 1/2 और कोई पूछा कोस 45 का मान 1/√2। बस आपको डायरेक्ट करना है। और जब आपके ये टक पे याद होंगे भाई, एक बार रट लोगे ना तो 5 नंबर कहीं नहीं जाते। कोई सा भी एग्जाम हो, 5 तो नहीं 3 नंबर तो पक्के ही हैं। 5-5 की भी आ जाती है कभी कभी, हमने देखा है अच्छे एग्जाम में 5 नंबर की देखने को मिलती है। और इसी बेस पे क्वेश्चन होते हैं सारे। अगर आपको ये चीजें याद है ना तो आप क्वेश्चन को फोड़ कर आ जाओगे बहुत आसान तरीके से। अब देखिएगा 10 की बात करते हैं हम। 10 का मान कितना हो जाता है आपका भाई 0 हो जाता है। इनके माध्यम से क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं बहुत आसान तरीके से। अभी बस आप क्लास में बने रहो। बस 10 का मान देखो 0 हो गया, ठीक है। 10 30 का मान कितना हो जाता है भाई आपका 1/√3। आप देखो मेरे याद निकल जाना 1/√3। अब पूछेगा आप 10 45 का मान भाई 1 है। कोई पूछा हमसे 10 45 का मान 1 है। कोई पूछे 10 60 का मान कितना होता है भाई √3। आपसे पूछे है कि मतलब 10 90 का मान, अरे अनंत है भाई। अनंत का मतलब है अथाह है, अथाह है। अब आपसे पूछे कि कोट का मान, भाई उल्टा कर दो। बस लिखने की सारणी अच्छी होती है, इसमें याद करना नहीं होता। बस इसमें यह होता है कि आपको समझना चाहिए कि आपसे पूछो साइन 30 का मान 1/2, पूछे टेन 30 का मान 1/√3। बस कोट में ये उल्टा हो जाते हैं। कहने का मतलब कि साइन का उल्टा कोस होता, टेन का उल्टा कोट होता, सेक का उल्टा कोसेक होता। बस अब इसको उल्टा तार सकते हो आप। कैसे, ये वाली संख्या सबसे पीछे वाली आगे ले आओगे, ठीक है, आगे ले आओगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। उसके बाद में 1 आ जाएगा। उसके बाद में 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद में आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक है। सेक 0 का मान कितना होता है भाई आपका 1 होता है। और आपसे पूछे सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3। आपको याद होना चाहिए एकदम 2/√3, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एकदम 2/√3। सेक 45 का मान कितना होता है आप भाई √2 होता है। सेक 45 का मान √2। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत आसान है। भाई आसान नहीं है, जब आप क्वेश्चन करते हो बहुत भारी लगता है। जब मैंने मतलब जब अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करे थे ना तो मेरी यही गलती होती थी कि मैं मान भूल जाता था। जब तक मैंने ये मान रटे नहीं ना तो जब तक मेरे अंदर तसल्ली नहीं हुई। जैसे ही मैंने रट ले तो अब मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर मैं आपको मेंसुरेशन भी सिखाऊंगा, एक पेड़ पर 10 बंदर चढ़ रहे हैं, खंबा टूटने के कारण 90 डिग्री झुक जाता है और 90 डिग्री झुक जाने के कारण वह 30 डिग्री का कोण दूसरा खंबा बना लेता। मतलब पहला वाला खंबा 90 का बनाता और दूसरा जो जहां से टूटा वो 30 डिग्री का रह जाता। सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, बस क्लास में बने तो रहो, ठीक है। उसके बाद सेक 60 का मान क्या था भाई आपका, तो भाई आपको पता होनी चाहिए सेक 60 का मान तो 2 ही होता है। और सेक 90 का मान कितना होता, अथाह होता है, अनंत होता है। अब बस इतना करने के बाद उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा ये
अथा आ जाएगा। और कोसेक 30 का मान कितना आ जाएगा भाई आपका √2 आ जाएगा, मतलब खाली 2 आएगा ना, √2 क्यों आएगा भाई, 2 आएगा। कोसेक 45 का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा √2। और इसी प्रकार से कोसेक 60 का मान कितना आ जाएगा आपका 2/√3, 2/√3। कोसेक 90 का मान कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। अब आपने ये चीज़ तो समझ ली। अब इसके माध्यम से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, बहुत आसान है, देखिएगा। अब आप इनको एकदम से ही याद करके क्वेश्चन बता दोगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखिएगा, अब क्वेश्चन करना है भाई, आपने देखो क्वेश्चन नंबर लिख लो 1। एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, पर 2 ही क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत है। देखो साइन है, कितना है आपका साइन है, साइन 0 हमने लिख लिया, बहुत छोटी संख्या है। प्लस के हमने लिखा कोस, कोस 30, कोस 30 लिख लिया, ठीक है। प्लस के हमने लिखा टेन, टेन 45 लिख लिया, बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए मैंने बताया था साइन 0 का मान बताइए भाई जल्दी से क्या होगा। आप कहोगे कि सर साइन 0 का मान तो 0 ही होता है भाई, चलो हमने माना कि 0 होता है तो 0 लिख लिया, फिर हमने प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। अब हम कहेंगे आपसे कोस 30 का मान बताओ कितना होता है भाई, कोस 30 का मान √3/2 होता है। आप कहोगे सर √3/2 होता है। उसी प्रकार से अब आपसे पूछूं मैं tan 45 का बताओ, तो आप कहोगे सर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अगर आपको इस प्रकार से याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब बस इसको सोल्व करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो 0 का तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात रही ये वाली, तो 2 का 2 नीचे एलसीएम हो जाएगा, 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा, √3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओ भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ √3 प्लस के 2। अब आप सोच रहे होगे सर इतनी बड़ी गलती, पढ़ना तो हम भी जानते हैं पर इतनी बड़ी गलती मत कराओ। क्यों भाई, भाई आप जानते हो, मैं मानता हूं मैंने गलती करी है। क्या गलती करी है, जब ये वाला ऊपर पहुंचेगा तो कैसा पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 2 ही करना 2 बटे में जब बनाएगा नीचे। हाँ भाई मानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, तो हमने 2 का 2 कर दिया, तो √3 प्लस के 2/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही तो देखना होता है कि आप कितनी गलती हमारे कमेंट में भर सकते हो, कितना हमें बता सकते हो कि सर यहाँ गलती है, वहाँ गलती है, ऐसे गलती है, वैसे गलती है। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आए। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि जो आपको कमेंट में करना है। मैं लिख देता हूँ कोस 45 डिग्री प्लस के tan 60 डिग्री प्लस के साइन 90 डिग्री, चलो 90 डिग्री, अनंत की कोई छोड़ो, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना कि किस प्रकार से आपका क्या आंसर आने वाला। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मतलब मेरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई, ये अपने पास से दे देते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते रहोगे ना तो खुद ही क्वेश्चन बनाने सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई हो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, और बोल दो हल्ला जय हिंद।